वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द डिवाइन यूनिवर्स। द डिवाइन यूनिवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। और यहाँ पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर के अनसेड अनसेड इमोशंस, ठीक है। उनकी ट्रू फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर हम देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। उनके दिल के इमोशन वो आपको याद कर रहे हैं या फिर नहीं, क्या वो पछता रहे हैं या फिर रिग्रेट कर रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। आपको लेकर उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो एक चीज़ बोल देता हूँ, रीडिंग को पूरा देखा करो और क्लेम करा करो कमेंट बॉक्स में 111 लेके पूरा देखोगे। इससे पता क्या होता है, आपके साथ रेजोनेट होती है ना जो चीज़ें है ना, तो यूनिवर्स के पास साइन जाता है। अब देखो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले आपकी एनर्जी बता देता हूँ कि आपकी एनर्जी मैच हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आप लोगों की एनर्जी को निकाल देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों के साथ ये एनर्जी मैच नहीं भी होती है ना, तो गाइस इसको आप लोग जनरल गाइडेंस के रूप में देख सकते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले आपके कार्ड्स निकालता हूँ और आपकी क्या फीलिंग्स है मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे प्यारे से व्यूअर्स की उनकी जो एनर्जी है वो क्या है अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, ओके। ओम साईं राम सीताराम बालाजी प्लीज़ गाइड कीजिए, ओके। द स्टार, आप उनको कहीं ना कहीं मिस करते हो, कहीं ना कहीं याद करते हो, मतलब उस हिसाब का याद नहीं करते जैसे पहले आप करते थे, लाइक बहुत ज़्यादा, है ना। हर्मिट का कार्ड आया है और एम्परर का है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उनको याद करते हो, ये बात साफ दिख रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो पुरानी चीज़ें साफ आ जाती है और कहीं ना कहीं मन में ये भी होता है चलो ठीक है जैसा भी है भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया, तो ये सब एनर्जी है। और उसके बाद आप ये भी सोचते हो कि यार अब मैं झुक नहीं सकती हूँ, अब मैं झुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि झुकने का मतलब ये नहीं है झुक कि लाइक एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो कि आपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी इनको इम्प्रेस करने के लिए, मतलब इम्प्रेस इनको मनाने के लिए ऐसी सब चीज़ें की थी, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। आप ब्लॉक की सिचुएशन में हो, ये भी दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है, और वो क्या चाहते हैं, वो क्या याद कर रहे हैं नहीं, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। चलिए अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और एनर्जी कैसे क्लेम करनी मैं बता दूँ तो कईयों को पता नहीं लगता है। कमेंट बॉक्स में 111 लिख लेते हैं, ठीक है, एनर्जी क्लेम हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सीताराम बालाजी, ओके। ओम साईं राम राम राम, ओके। देखो गाइस ये ना जो रीडिंग्स होती है अगर आपके साथ मैच होती है तो 80% रेजोनेट करती है, नहीं तो जनरल के रूप में इसको गाइडेंस के रूप में देख सकते हो। एक कार्ड निकल चुका है, ओके। लवर्स का याद बहुत कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्यार की भावना इनके अंदर जाग रही है, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया है, लेकिन अभी देखते हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, यहाँ पर ये भी चीज़ें चलिए देखते हैं। अभी तो हमें लवर्स का कार्ड डीप में हम देखेंगे, ठीक है, क्या इनके इमोशंस हैं, ओके। अगर आपको लग रहा है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो बिल्कुल सही है, मेरी भी इंट्यूशन कह रही थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के कारण यार बंदा छोड़ता है, ऐसा थोड़ा कोई छोड़ सकता है। देखो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओके, और उसके बाद द मैजिशियन, द स्टार, वो भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, देखो पछतावा तो है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। 1 मोर 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ईगो भी है, ठीक है। ईगो या फिर लाइक एक होता है ना उनके मन में भी डर है, पछतावा है, तो ये कुछ कार्ड्स निकले हैं, ओके। तो मैं एक सेकंड जरा इसको सेट करने में बताता हूँ आपको। और वन मोर गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी। 1 मोर
टू ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है गाइस। अभी सिचुएशंस आपकी, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको कम, हाँ अभी सिचुएशंस आपकी इस टाइप की है ना, मैं लाइक अब मैं आपको कैसे बताऊँ। देखो सबसे पहले ना मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आप कुछ लास्ट लाइक महीने पहले, ये मान लो जो जुलाई का महीना गया है, ठीक है, उस वक्त में, ठीक है, या तो आप रोए हो, ठीक है, या ये इंसान रोया है आपको, आपकी चीज़ें याद करके, मतलब कि मैंने यार गलत किया, इसको पछतावा है। जी हाँ गाइस, पहले इस इंसान की रीडिंग में देखो गुस्सा वगैरह, ईगो वगैरह आती थी जब हम रीडिंग चेक करते थे। देखो ये जनरल गाइडेंस है, ठीक है, पहले रीडिंग में गुस्सा वगैरह आता था उनका। अब चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है, डेस्टिनी चेंज हो रही है। देखो सारा कुछ आपके सामने है। उनकी एनर्जी में यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, हाँ अब सही है, एक चीज़ क्लियर है कि वो सबसे पहले आपको याद कर रहे हैं, प्यार की भावना उनके अंदर बढ़ रही है। या तो आप महीना ये जुलाई के मंथ में रोए उनको याद कर रहे हैं, जुलाई या जून के मंथ में, या तो ये डेफिनेटली रोए हैं अकेले में। अभी मुझे ये बताना आप रोए हो क्या या वो रोया है, ठीक है, अगर वो रोए तो चलो, आप रोए तो मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद ये इंसान वापस आना चाहता है, साफ क्लियर कट है, वापस आना चाहता है और वापस भी आएगा। कुछ ना कुछ एक्शन आपको छोटे छोटे हिंट्स देगा, डायरेक्टली अप्रोच नहीं करने वाला है अभी भी, कुछ ना कुछ अप्रोच। देखो अगर आपको लग रहा है ना मैं शुगर कोट कर रहा हूँ, तो नहीं गाइस, जो दिख रहा है मैं वही बता रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे सच बोलना आता है, ठीक है। और भी कुछ और भी चीज़ें मैं बताता हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई है, थर्ड पार्टी के साथ में है, किसी थर्ड पर्सन के साथ में भी है, फ्रेंड जोन में है, लेकिन उनके साथ प्यार वाली फीलिंग ख़त्म हो चुकी है या फिर नहीं है, क्योंकि उस इंसान के साथ लड़ाई झगड़े और काफ़ी ये चीज़ें हुई है। और मैं आपको बताऊँ, ये इनके मन में ना आपको लेकर एक क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है, मतलब आपको जानने की इच्छा रहती है इनको कि ये अपनी लाइफ में कर क्या रहा है बंदा, ये चीज़ बहुत रहती है। और कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग जेलस में भी है। मान लो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ कर रहे हो ना, तो आपका ये सिस्टम है कि सेपरेट होकर करना, किसी को पब्लिक को शो नहीं करना। तो ये वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आई है और साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज़ आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जेलसी भी रह रही है। बट अगर आप ये आपके मन में चल रहा है अगर मेरे साथ प्यार है, तो जेलसी किस बात की है? तो जेलसी इस बात की है कि आप खुद उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो जैसे पहले किया करते, क्योंकि आपका जो ये आपने अपने को चेंज जो किया ना, उस चीज़ के कारण इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। पहले जब आप उनके कहते हैं ना, जिस चीज़ के पीछे पीछे भागो वो चीज़ उतना ही पीछे खींचती है, भाग आती है ना। अब जिस चीज़ को छोड़ दो तो वो फिर उसका तो रिजल्ट तो आना ही है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इनके मन में ना दिल में प्यार तो सब कुछ जाग रहा है, लेकिन ये आपको जल्दी इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपकी जब बाउंडिंग रिबाउंडिंग होगी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। और बताऊं कई बार ना इनके मन में ये भी चलता है कि यार लेट गो करो, ठीक है, ये इंसान मेरे लिए नहीं बनना है, इनके मन में ही चलता है, और लेट गो करो, क्योंकि आप जब आपके साथ दोबारा ये कॉन्टैक्ट में आएंगे तो आप दोनों की बीच में लड़ाई झगड़े भी कन्फर्म है होंगे, क्योंकि पास्ट के कुछ बातें आप दोनों के बीच में होगी, तो ठीक है। जिसको लड़ाई झगड़े या फिर आप मान लो शांत हो गए, ठीक है, या फिर मुंह फुलाना, मूड स्विंग्स होना, ऐसी चीज़ें रहेगी आपके साथ। ये कब तक रहेगी? थोड़े टाइम के लिए रहेगी, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते का मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, ये इंसान वापस आना चाहता है, लेकिन इसके मन में जेलसीपन भी है आपको लेकर कि ये ग्रो कैसे कर रहा है, मैंने तो उसको ऐसे छोड़ दिया था, ये कैसे तरक्की कर रहा है, ये भी चीज़ है। फिर प्यार की भावना भी है, तो ये सब है क्या? ये रिश्ता मोड़ कहाँ पे जाना चाहते हैं? चलिए यहाँ पर देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि इनका जो रिश्ता है वो कहाँ पर जाना चाहता है, ठीक है। जेलसी क्या है, क्या सब कुछ है, समझ नहीं आ रहा इनकी स्टोरी में। द हाई प्रेस्टिस, ओके, जजमेंट, मुझे लगा डेविल आएगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके समझ गया, ठीक है। तो अब देखो सुनो क्या चीज़ है जेलसी, जो मैंने आपको वर्ड बोला था ना, शायद मैंने ही कुछ गलत बोल दिया। जेलसी मतलब लाइक है, जेलसी नहीं, एक वो होता है ना, लाइक
यार उसको क्या बोलते हैं, मेरे को खुद ही भूल गया और इनकी रीडिंग करते करते। बहुत हाई एनर्जी है। जेलसी नहीं, वो यार होता है ना यार बचपन में यार उसको कुछ चीज़ होती है, जिद्दीपन लगा लो आप, ठीक है। या एक होता है ना बचपन वाला ईगो, वो लगा लो इनके अंदर है कि यार ये नहीं ना आ रहा और मैं खुद से भी नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ साफ क्लियर शब्दों में कि ये इंसान ना आपकी लाइफ में आया था कुछ सिखाने, ठीक है, जो कि लेसन देने आया था ये इंसान और आपको दे चुका है ये लेसन। आपको इस चीज़ का समझ आ चुका होगा, ठीक है। और कुछ होते हैं ना लाइफ में, कुछ इंसान आते हैं लाइफ में कुछ चीज़ें सिखाने, है ना, तो वो टाइम पे चीज़ें होती है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है इस इंसान के साथ रिश्ता जो है आपका अभी पॉसिबल नहीं है। मतलब प्यार की भावना है, बहुत बहुत लॉन्ग टाइम तक जब ये इंसान आपके साथ रहेगा या रहेगी तो आपके सारे योग खुलेंगे। अगर आपके मन में अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है ना तो इसको प्लीज़ निकाल दो। मेरे देखो आप कह रहे हो यार ये क्या बोल रहे हैं यार, अभी तो इतनी मीठी बात है, अभी ये कार्ड्स वैसे है ना गाइस, देखो कार्ड्स वैसे हैं, मतलब जो फीलिंग्स आती है मैं वही बताऊंगा। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला शुगर कोट नहीं होगा, जो सच्चाई है वो दिखाई जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है ये इंसान वापस आ जाएगा। फ्रेंड जोन में रहना, रिलेशनशिप में जैसे जाओगे तुम लोग गलत में पड़ जाओगे। चाहे पहले तुम रिलेशनशिप में हो या ना हो तो उसको बोलो मुझे अभी टाइम चाहिए। अब आपको ये चीज़ बोलनी मुझे अभी टाइम चाहिए, हम फ्रेंड जोन, ठीक है, एक दूसरे को जान ले, तो आपकी रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा और लॉन्ग टर्म तक जाएगा। क्योंकि इस इंसान के जब आपके पास आएगा ना ये इंसान, जब आप सबसे पहले अपना बिहेवियर इस टाइप से चेंज करना कि मैं अब चेंज हो चुका हूँ या चेंज हो चुकी हूँ, अब पहले जैसी नहीं रहा हूँ या नहीं रही हूँ, ठीक है, इस हिसाब से करना है तो आपके लिए पॉजिटिव है। अदरवाइज से चीटिंग आपके साथ चीट हो सकता है दोबारा से। अगर आप इमोशनली वीक हो, अभी इमोशनली आप वीक हो, देखते हैं, यस ऑफ कोर्स इमोशनली हो, ओवरथिंक क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मुझको बताओ। ओवरथिंक कर रहे हो, एम्परर का कार्ड आया है, हर्मिट आया है, ओवरथिंक, ये सब कुछ चीज़ें आपके छोड़ दो ना, लेट गो करो चीज़ों को, ठीक है। जैसे अभी आप चल रहे हो ना, कभी कभार चलो ठीक है मानता हूँ कि हाँ कभी कभार हो जाता है, कभी कभार वाला ठीक है। अगर रोज़ 2 दिनों बाद ये सब चीज़ें हो रही है तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग आप अपने आप कर सकते हो खुद से कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर हीलिंग कैसे करनी है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। कोई पेड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। हीलिंग की ज़रूरत है नहीं तो आप अपने यार देखो मन पे कंट्रोल करो, लेट गो करो थोड़ा सा, ठीक है। ये इंसान की एनर्जी तभी आपके पास आएगी जब इस इंसान को आप अपने माइंड से दिल से लेट गो करोगे, तभी इनका प्यार बढ़ेगा। अब जब आपने लेट गो करना शुरू किया तो इनके अंदर प्यार का बीज आना शुरू हो चुका है, तभी लवर्स का कार्ड आया। लवर्स का कार्ड इजी आता नहीं है, किस्मत वाले लवर्स का कार्ड आया है, लेकिन लवर्स का कार्ड आपको इस रिलेशनशिप में, जैसे आप इस रिलेशनशिप में जाओगे ना तो बहुत चैलेंजिंग्स आएंगे आपके सामने, ठीक है। अगर आप इस इंसान से मैरिज तक सोच रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ईजिली यहाँ पर कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ देखते हैं हम आपकी कि क्या ये इंसान आपके लिए फ्यूचर में जाके, मान लो आपने सारे चैलेंजेस फेस कर लिए, सब कुछ फेस कर लिया, तो क्या ये सही होगा आपके लिए या फिर नहीं। चलो चीज़ देख ही लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं ना 3 कार्ड निकालूंगा, ठीक है। हेट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हर्मिट, हीरो, सॉरी द हॉरियोपेंट, हर्मिट बोल दिया मैंने। यस ऑफ कोर्स ये इंसान सुधर जाएगा और इस इंसान को कदर भी होगी आपकी, नो डाउट। बट यूनिवर्स यहाँ पर एक चीज़ आपको बोल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सहना पड़ेगा। क्या आप इतनी तपस्या करने के लिए तैयार हो अपने प्यार के लिए? अगर तैयार हो तो ये चीज़ें आपके पक्ष में होगी, अगर नहीं हो, इतना टाइम नहीं आप दे सकते हो, अपनी आपको वैल्यू रखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो इस इंसान को बोलना ही बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके इर्द गिर्द ऑप्शन घूम रहे हैं, इस इंसान को पकड़ के बैठे हुए तो वो ऑप्शन भी अच्छे ऑप्शन है आपके पास, देखो ध्यान से, तो वो भी हाथ से जा रहे हैं आपके, ठीक है। ये इंसान सही है, ठीक है, बट क्या है ये आपका, क्या सोल कनेक्शन है, देखते हैं क्या ये सोल कनेक्शन, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बताई नहीं, बोली नहीं,
पास्ट में कुछ हद से ज़्यादा, हद होती है हद से ज़्यादा गलत हुआ है आपके साथ। कैसे बोलूँ अब मैं चीज़ें, कुछ बहुत गलत हुआ है तो वो बता रहे कार्ड्स, मैंने नहीं बोला, चलो बता ही देता हूँ। कुछ हद से ज़्यादा इन्होंने गलत किया है, अब इनको पछतावा हो रहा है, इनको नीड हो रही है बंदे की, यार मेरे पास कोई है नहीं मेरा ख्याल रखने वाला, ख्याल रखने वाली, मेरी केयर करने वाला, मेरे को वो ऐसे इनको नीड है, तो इनको हो रहा है। क्या ये सोल कनेक्शन है? देखते हैं, मेरे को तो जो दिखेगा मैं तो बताता जाऊँगा गाइस। क्लेम कर लेना। नहीं, सॉरी, द फूल, नो, नेवर, सोल कनेक्शन नहीं है। सोल कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन आपकी अगर मन कर ही रहा है इस इंसान के साथ रहने का, तो यूनिवर्स कह रहे हैं, ये भी कार्ड आ गया है, ठीक है, 2 कार्ड्स तो 9 के आए हैं। अगर आप रहना चाहते हो फिर भी, ठीक है, तो तपस्या कर लो। तपस्या करने के बाद ये इंसान सही होगा, ठीक है। तपस्या लंबी करनी होगी, 2-3 साल की, पहले बता दूँ, 1-2 महीने की नहीं है। और ये इंसान वापस कब होगा? 2-3 महीनों में, 2-3 साल बोल दिए। तो अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, अगर आपकी मेहनत ज़्यादा रहेगी, सिंपल सी बात है, इस इंसान को सब कुछ करने में, तो शायद 1 साल भी रख सकता है, चेंज कर दो। देखो सब कुछ प्यार से हैंडल हो सकता है, और इस इंसान से आपको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्सा वगैरह बहुत है, दिमाग से उल्टा चलने वाला ये इंसान है, मैं आपको पहले बता दूं। प्यार की भावना भी जाग रही है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर है तो वहाँ पे बात नहीं बन पा रही, इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि आपके साथ आप पास्ट में देखो, मैं चीज़ बोल ही देता हूँ कि 2-3 बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बेमतलब ब्लॉक कर दिया, ठीक है, फिर अनब्लॉक कर दिया। जब आपने रीज़न पूछा तो यार मेरा ना आपने मुझे ये बात बोली, मुझे गुस्सा लगे, अरे हम बेवकूफ़ थोड़ा है यार, तुमने हमें ब्लॉक किया इस कारण कि अब तुम दूसरे को टाइम दे सको, उसको आईडी पासवर्ड दिए हुआ है। ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई है, कन्फर्म है, लिखवा लो। ऐसी मिलती जुलती चीज़ें हुई है आपके साथ पास्ट में, और ऐसी चीज़ें भी हुई है। पहले आपसे एकदम से बात करनी बंद कर दी, फिर एकदम से दोबारा आ गया, फिर दूसरी बार ये चीज़ की, फिर तीसरी चौथी बार ऐसे चांस आपके साथ हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी सलाह तो गाइस यही है, इस इंसान को लेट गो करना आपके लिए बेहतर होगा। प्यार का बीज जरूर, प्यार का कार्ड जरूर आया है, लेकिन ये चालाकी वाला इंसान है, बहुत चालाक है, गुस्सा आ रहा है मुझे भी। क्या करूँ यार, जब आप लोगों के दुख देखता हूँ तो फिर होता ही है कि यार कैसे दुनिया में इंसान है ना। ऑप्शंस है कार्ड में, देखो बहुत अच्छे ऑप्शंस है, फाइनेंसिस से रिलेटेड ऑप्शंस है, तगड़े ऑप्शंस है। आप इग्नोर मत करो प्लीज़, अपना लक्ष्य देखो। यूनिवर्स गाइडेंस क्या है, अब देखो यूनिवर्स ने ये भी नहीं सीधा बोला कि आपको इस इंसान को भूल जाना चाहिए, लेट गो करो। वो कह रहा है कि तेरे को जो अच्छा लगता है, अगर इस इंसान को करना चाहता है तो कर ले, टाइम लगेगा, लेकिन अगर नहीं तो अदरवाइज तेरे पास ऑप्शंस हैं। चलो यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तुम दिल की बेसुरी आवाज है, सॉरी गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज 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 ओवरथिंक करना बंद कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए। जो यूनिवर्स कह रहे जो हो रहा है उसको होने दीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आने वाले टाइम के अंदर हर चीज़ें आपके पक्ष में होगी, आपकी हर एक चीज़ आपके पक्ष में होगी। जो आपके अभी विपक्ष में है, अभी आपके पक्ष में होगी, चाहे वो पैसा हो, करियर, जो कुछ भी क्यों ना हो। अभी जो मुश्किलें चल रही है उसको चलने दो, क्योंकि कुछ टाइम्स होता है। और वन मोर, चलो एक कार्ड निकालते हैं यहाँ से। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो थोड़ा सा अपने उस पर कंट्रोल करो। जो आप फैसले लेते हो इमोशनल हो गए, अगर आपको एकदम से गुस्सा आता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, अगर ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ होती है, बहुत जल्दी गुस्सा आना है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, इमोशनल में फ़ैसले लेना, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सुधारो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फैसला लोगे तो वो आपका फैसला गलत साबित होगा। यूनिवर्स कह रहे हैं अगर बहुत जल्दी गुस्सा होके कुछ भी करोगे वो भी आप लोगों के गलत यूज़ होगा आपके लिए, ठीक है। तो जो भी कुछ करो अपनी लाइफ के, चाहे इस इंसान के अंदर रहो, इस इंसान के पास रहो या ना रहो, तो प्लीज़ सोच समझ के अपना पूरी दिमाग की सूझबूझ के साथ देखो, अपना फैसला लो, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं इस इंसान के साथ रहना चाहते हो तो रह ले, लेकिन तपस्या पहले तुम्हें अभी स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। तपस्या जैसे तुम्हारी सक्सेसफुल होगी तो ये इंसान फिर 1 नंबर होगा, अभी नहीं, ठीक है। तो बस इस रीडिंग में इतना ही, चलिए मिलते हैं न्यू रीडिंग में। सीताराम।